हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी महिला के पीरियड बिल्कुल रेगुलर है, टाइम से उसको पीरियड आते हैं, पीरियड के दौरान ब्लीडिंग भी उसको बिल्कुल नॉर्मल होती है या किसी और तरह की पीरियड्स में उसको कोई परेशानी नहीं है, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन फिर भी लगातार 1 साल या 2 साल ट्राई करने के बाद भी उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो ऐसे में वो क्या करें। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सी महिलाएं मेरे पास आती हैं जिनके पीरियड्स बिल्कुल रेगुलर होते हैं, किसी तरह की कोई परेशानी उनको नहीं है, फिर भी साल भर साथ रहने के बाद भी या कई महिलाओं को 2-3 साल रेगुलर साथ रहने के बाद भी, ट्राई करने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो ऐसे में क्या कारण हो सकता है और ऐसे में क्या वो कर सकती हैं। तो देखिए, अगर आपके पीरियड बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, आपका वेट भी बिल्कुल नॉर्मल है, आपके पीरियड की टाइमिंग भी बिल्कुल ठीक आ रही है, पीरियड के दौरान आपको ब्लीडिंग जैसे पहले आती थी उसी तरह से बिल्कुल नॉर्मल आ रही है, आपके हस्बैंड में भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है और फिर भी आप ट्राई कर रही हैं लेकिन आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो कई बार कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि देखिए, अगर आपके पीरियड्स में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तब तो हम फिर भी मान सकते हैं कि आपको हार्मोनल कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से जो हार्मोन्स का प्रोडक्शन है वो आपकी बॉडी में ठीक से नहीं हो रहा है, लेकिन आपको पीरियड्स ठीक आ रहे हैं फिर भी आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो ऐसे में आपको 2 टेस्ट कराने हैं। इसमें एक टेस्ट महिलाओं के लिए होता है और एक होता है पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए जो टेस्ट होता है वो होता है HSG टेस्ट। इसका मतलब होता है हिस्ट्रो सेल्फ एंजियोग्राफी। इस टेस्ट में क्या होता है कि जो फैलोपियन ट्यूब है उसको देखा जाता है, वो कहीं अंदर से ब्लॉक तो नहीं है, इस चीज़ को देखा जाता है। क्योंकि देखिए, प्रेगनेंसी के लिए स्पर्म और अंडे का मिलना आपस में ज़रूरी होता है। कई बार क्या होता है कि जो महिलाओं के अंदर फैलोपियन ट्यूब होती हैं वो ब्लॉक रहती हैं, जिसकी वजह से उनको पीरियड तो रेगुलर आते हैं लेकिन जो स्पर्म है वो अंडे तक नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से कई बार ट्राई करने के बाद भी एक बार भी प्रेगनेंसी उनको नहीं लगती है। तो अगर किसी महिला को 2-3 साल हो गए हैं लेकिन प्रेगनेंसी बिल्कुल भी एक बार भी नहीं लगी है, पीरियड्स उनके बिल्कुल ठीक है, तो ऐसे में ये टेस्ट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कई बार फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने की वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है। इस टेस्ट के अंदर करते क्या है, आपकी वेजाइनल एरिया से एक दवाई को डाला जाता है जो कि आपके बच्चेदानी से होते हुए आपकी फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचती है और फिर एक एक्सरे निकाला जाता है जिससे ये चीज़ आराम से देखी जा सकती है कि कहीं आपका जो यूट्रस वाला हिस्सा है या फैलोपियन ट्यूब वाला हिस्सा है उसमें किसी तरह की कोई रुकावट तो नहीं है, आपकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक तो नहीं है। क्योंकि अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो ऐसे में आप कितना भी ट्राई कर लें आपको प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। दूसरा जो टेस्ट होता है वो होता है सीमेन एनालिसिस। सीमेन एनालिसिस जो होता है ये पुरुषों का टेस्ट होता है जिसमें पुरुषों के अंदर जो पानी है उसकी जांच की जाती है, उसके अंदर जो शुक्राणु है, स्पर्म है, उनकी संख्या नॉर्मल है या नहीं उस चीज़ को चेक किया जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो पुरुषों के अंदर शुक्राणु या स्पर्म होते हैं उनकी क्वांटिटी कम हो जाती है जिसकी वजह से महिलाओं को प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। क्योंकि नॉर्मल 1 ml सीमेन के अंदर 15 मिलियन स्पर्म का होना ज़रूरी है। अगर इससे कम शुक्राणु या स्पर्म रहते हैं तो ऐसे में कई बार प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है। ये चीज़ बाहर से दिखाई नहीं देती है क्योंकि आपको पानी तो निकलता है सेक्स के दौरान, लेकिन उसके अंदर जो शुक्राणु है या जो स्पर्म है उनकी संख्या या तो कम रहती है या कई बार स्पर्म बिल्कुल उसके अंदर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से कई बार आप ट्राई करते हैं लेकिन आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो इस टेस्ट से ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि आपके जो सीमेन है या जो पानी है उसके अंदर शुक्राणुओं की संख्या कितनी है, वो शुक्राणु हेल्दी है या नहीं, या कई बार क्या होता है शुक्राणु जो होते हैं वो खराब होते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तो ये दोनों ही चीज़ें इस टेस्ट से कंफर्म हो जाती है कि आपके अंदर कहीं शुक्राणुओं की कमी तो नहीं है। तो ये 2 टेस्ट कराने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लगातार ट्राई कर रही हैं फिर भी आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो ऐसे में महिला और पुरुष दोनों इन टेस्ट को करवा के देखें और इससे ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि कहीं आपको फैलोपियन ट्यूब
ट्यूब के अंदर किसी तरह की कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, या पुरुषों के अंदर शुक्राणुओं की संख्या में किसी तरह की कोई कमी तो नहीं है जिसकी वजह से आपको इनफर्टिलिटी हो रही है। अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक रहती है, अगर हल्का फुल्का उसमें ब्लॉकेज रहता है तो कई बार ऑपरेट करने से भी वो चीज़ ठीक हो जाती है। लेकिन अगर आपकी फैलोपियन ट्यूब बिल्कुल ब्लॉक है या ऑपरेशन में भी लगता है कि आपकी फैलोपियन ट्यूब के खुलने के चांसेस कम है, तो ऐसे में डॉक्टर आपको आईवीएफ की एडवाइस कर देते हैं। तो जिस तरह की भी आपकी रिपोर्ट आती है उसके अकॉर्डिंग आपको एडवाइस दी जाती है। और अगर शुक्राणुओं की संख्या में किसी तरह की कोई कमी आती है तो ऐसे में डॉक्टर कुछ मेडिसिन देते हैं जिससे पुरुषों के अंदर ये शुक्राणुओं की संख्या बढ़ने लग जाती है। तो अगर आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं फिर भी आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो ऐसे में ये 2 टेस्ट आप ज़रूर कराएं। कई बार इन कारणों की वजह से आप कितना भी ट्राई कर लें लेकिन आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, तो इन टेस्टों को कराने से ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि कहीं आपकी प्रेगनेंसी नहीं होने के पीछे ये कारण तो नहीं है। और अगर ये कारण निकल के आते हैं तो एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें ताकि वो आपको अच्छे से ट्रीटमेंट दे सकें और जो भी आपके लिए बेस्ट है वो चीज़ आपको वो एडवाइस कर सके जिससे आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो सके। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।